हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी फुल ऑन प्रिपरेशन चल रही होगी। आई होप कि आपने वोकैब डायरी मेंटेन की होगी, द हिंदू एडिटोरियल को डेली फॉलो कर रहे होंगे, करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर रहे होंगे, इंग्लिश को भी आप टाइम दे रहे होंगे। आई होप आप मॉक्स की एनालिसिस प्रॉपरली कर रहे होंगे। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस टाइमर के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये सारे मेरे कुछ होप्स हैं जो आई होप कि ट्रुथ हो, ठीक है। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज साबिया एंड in this video, in this short video, we are going to address and discuss over some issues, some mistakes which you have done while filling the form of IBPS PO, IBPS clerk and SBI PO. And in this video we are going to discuss in which case you must refill the form and in which case चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है और आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन कैरी ऑन करिए। सो इन दिस वीडियो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट फॉर यू दैट देयर इज दिस स्कॉलरशिप चैलेंज गोइंग ऑन, जो कि 23 से 24 अक्टूबर, दैट मीन्स आज और कल तक के लिए है। कल शाम 7 PM तक के लिए है एक SBI PO का ये लाइव मॉक है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। माय डियर एस्पायरेंट्स, जो भी आपके 3 एग्जामिनेशन सामने है ना, 3 प्री एग्जामिनेशंस, आपको इसके लिए जितना हो सके उतना करना है। अवेल एज मच मॉक्स, स्पेशली दीज लाइव मॉक्स, बिकॉज यहाँ पर आपको नेशनल रैंकिंग अपनी समझ में आती है। इतने सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपके पर्टिकुलर मॉक्स होते हैं ना, जो आपने परचेज किए होते हैं, उसमें जो ऑडियंस है वो डिवाइडेड होती है। बट ये लाइव मॉक्स देना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज यहाँ पर आपको इतने सारे लोगों में, मतलब वो एक रेशियो, अच्छा खासा रेशियो है जो हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं अपने रियल एग्जाम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी लाइव मॉक्स होते हैं ना, उसको कभी मत छोड़ा करिए। किसी भी स्कॉलरशिप या गिफ्ट के लिए हमको ये काम नहीं करना है, आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको अवेल करना है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम दीजिए, जो भी स्ट्रैटेजीज़ हमने डिस्कस की हैं उस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करिए। मैं अगेन आपको जो सीक्रेट एक स्ट्रैटेजी थी मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की, वो दे दूंगी। जब आप ये मॉक टेस्ट दे देते हैं तो उसके बाद प्रॉपर एनालाइज करिएगा। एंड यहाँ पर एक स्पेशल न्यूज़ ये है आपके लिए कि जो भी आपको इशू आएगा इस मॉक टेस्ट में, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा उसका स्क्रीनशॉट, अगर कोई इशू आया होगा कि किस चीज़ को हमें कैसे करना है, किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा एंड द बिगेस्ट इशू, तो आपको कोई भी इशू होगा आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई एश्योर यू कि ईच एंड एवरी मेल विल बी आंसर्ड। आपको कोई भी डाउट होती है इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड, ईच एंड एवरी थिंग विल बी आंसर्ड। ये आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत होती है इस मेल मॉक में तो बिल्कुल मुझे मेल करिएगा और अपने स्कोर्स जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फर्स्ट इशू विच यू आर फेसिंग इज रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन। सम ऑफ यू हैव डन इट इन ब्लू इंक। ब्लैक इंक में करना था बट कुछ लोगों ने ब्लू इंक में कर दिया है, सो नो इशू, नॉट एट ऑल, ओके। मेरी बात सुनिए, डिक्लेरेशन ब्लू में रहे या ब्लैक में, आप उसमें जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये था कि बिल्कुल आपको अच्छे से गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए किसी भी एग्जाम के फॉर्म को फिल करने से पहले, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिफोर फिलिंग द फॉर्म। एंड आपसे ये मिस्टेक हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, नो इशू। बहुत सारे स्टूडेंट से ये मिस्टेक हुई है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए इस इंक की प्रॉब्लम से कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपका नेक्स्ट इशू ये है दैट आपने क्या किया है कि IBPS क्लर्क या IBPS PO का डिक्लेरेशन का फॉर्मेट वो समथिंग डिफरेंट एंड SBI PO डिक्लेरेशन फॉर्मेट वो समथिंग डिफरेंट। यू हैव अपलोडेड द सेम डिक्लेरेशन इन बोथ ऑफ दीज, ओके। यू हैव अपलोडेड द सेम डिक्लेरेशन इन बोथ ऑफ दीज। अच्छे से मेरी बात को समझिएगा कि IBPS वाले डिक्लेरेशन में और SBI PO वाले डिक्लेरेशन में एक फ़र्क है, सिर्फ लास्ट में एक लाइन का फ़र्क है। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये तो दोनों में है। द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड द लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज़ माइन, ये डिक्लेयर किया गया है SBI PO वाले में। उसको अगर आपने दोनों में लगा दिया है, ठीक है, आपने SBI PO के लिए डिक्लेरेशन लिखा, वहीं से गाइडलाइंस पढ़ी, एंड आपने अगर ये वाला डिक्लेरेशन दोनों में लगा दिया है IBPS और SBI में, तो इन माय ओपिनियन देयर इज़ नो इशू, क्योंकि आप डिक्लेयर ही तो कर रहे हैं। डिक्लेरेशन में क्या प्रॉब्लम है? आप डिक्लेयर एक एडिशनल डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन समझ लीजिए कि आपने IBPS वाला SBI में लगा दिया है, दैट मीन्स आपने लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी है, ठीक है। सो दिस इज़ एन इशू। लेकिन एक बार याद करिए, जब आपने SBI PO का फॉर्म फिल किया होगा ना, तो यहाँ पे आपका फ़ोटो था, इसके नीचे आपको एक टिक करना था। वो क्या था कि ये फ़ोटो इज़ ऑफ माइन।
सिग्नेचर के नीचे एक जगह आपको टिक करना था, वो क्या था कि दिस सिग्नेचर इज ऑफ माइन। तो कहीं ना कहीं आप अपना डिक्लेरेशन दे ही तो रहे हैं। तो अगर आपसे डिक्लेरेशन में वो लाइन छूट भी गई है तो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू। तो बिल्कुल आप अपने स्टडीज़ को, अपने मेंटल पीस को इन सब चीज़ों से हैम्पर मत होने दीजिए। नो इशू, इन माई ओपिनियन देर इज़ नो इशू। ठीक है, आप वहाँ पर बता सकते हैं कि जब अगर आपसे इसके बारे में जस्टिफिकेशन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये सेम डिक्लेरेशन था, मैंने फिल कर दिया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, साइन सिग्नेचर जो है आपने अगर ब्लैक इंक में के बदले अगर ब्लू इंक में कर दिया है, नो इशू, क्योंकि आपका सिग्नेचर बस ये है कि बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होना चाहिए। और इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिसने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो काइंडली आप प्लीज़ एक बार गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, उसके बाद सही से करिएगा। ठीक है, पर अगर आपने कैपिटल लेटर में डिक्लेरेशन को लिख दिया है या कैपिटल लेटर्स में कहीं पे भी साइन कर दिया है तो ये एक इशू है, आप प्लीज़ फॉर्म दोबारा फिल कर लीजिए। ये एक इशू है कैपिटल लेटर में अगर आपने कर दिया, बिकॉज इट इज स्पेशली मेंशन कि कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। आपका अगर नेम वगैरह में मिस्टेक हुआ है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो दिस इज़ एन इशू एंड यू शुड रीफिल द फॉर्म। ठीक है, आपका अगर कहीं पे इस तरीके का मिस्टेक हुआ है कि अटेम्प्ट जो जितना बताना था कि आपने इससे पहले कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट या नहीं किए हैं, उस इन सब चीज़ों में अगर कोई इशू है तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, यू कैन कैरी ऑन, नो इशू। ओके, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड येस नो व्हाट्स एवर यू माइट हैव फिल्ड, हाई स्कूल में पढ़ा है, ग्रेजुएशन में डिप्लोमा, नथिंग मैटर्स। ओके, कोई बात नहीं, ये आपका एप्लीकेशन था, आगे जो प्रोसेस होना है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए। ठीक है, समझ लीजिए आपने नहीं कंप्यूटर पढ़ा है कहीं भी, ना हाई स्कूल में ना कॉलेज में, तो बिल्कुल अपनी एक डिप्लोमा की कंप्यूटर की डिग्री रेडी रखिए, तो आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन ये सारी अगर आपकी मिस्टेक्स हुई हैं, देखिए लेफ्ट थंब के बदले अगर आपने राइट थंब लगा दिया है तो ये एक मिस्टेक है, आप रीफिल करिए फॉर्म को। तो ये कुछ मिस्टेक्स मैंने शॉर्टलिस्ट की हुई थी, अगर आपकी मिस्टेक इन सब में से भी कुछ अलग थी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। ये जो टेस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसका, उसको अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा, और ये सारे मिस्टेक्स जो भी आपने किए हैं जिसका मैंने बताया है कि कोई इशू नहीं है, देन यू कैन जस्ट कैरी ऑन एंड अपना मेंटल पीस जो है ना उसको बिल्कुल बना कर रखिए, आपके प्रिपरेशन में काम आएगा। ठीक है, और अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए और फॉर्म को दोबारा भर दीजिए। ओके, जो मैंने बताया है कि जो थोड़ा सीरियस इशू है, बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई और इशू होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आई विल रिप्लाई। ओके, सो दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।